हमारे यहाँ शादी की सीजन शुरू होते ही इंस्टेंट ढोकले यहाँ शादी में दिए जाते हैं। मेन कोर्स में यहाँ इदड़ा और मंचूरियन ऐसी सब चीज़ें रखी जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसी प्रकार से उसी तरह से बने हुए इदड़ा की रेसिपी। ये लाइव इदड़ा इतना टेस्टी लगता है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। आप इसे इंस्टेंट लाइव ढोकला भी बोल सकते हैं, इदड़ा भी बोल सकते हैं। ये दोनों तरह से यूज होता है, एक ही तरह का है। इदड़ा भी बोल सकते हैं आप इसे और ढोकला भी बोल सकते हैं। गुजराती ढोकला जितना खाने में फेमस है, बनाने में उतना ही आसान है और आसानी से बन जाता है। ये ढोकला आप कभी भी बनाएंगे तो 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और इंस्टेंट इसको आथे की भी ज़रूरत नहीं है और बस खाली भिगोया, पीसा और बना दिया। ये इदड़ा तो लाजवाब लगता ही है, लेकिन उसके साथ जो दो चटनी है तो वो तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, क्योंकि जो इदड़ा का स्वाद है, ये ढोकला का जो स्वाद है, तो वो एक तरह से चटनी के साथ ही ज़्यादा आता है। ये ऐसे भी अच्छा लगता है, लेकिन चटनी के साथ खाने से तो 2 गुना 4 गुना उसका स्वाद बढ़ जाता है। और इस पर ना कुछ तड़का लगाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ झंझट है। इस तरह से बस सिंपल से तेल लगा दिया और बस खाली कट कर लिया और चटनी के साथ परोस दिया। इतना टेस्टी और इतना लाजवाब ये गुजरात की फेमस रेसिपी है। हमारे यहाँ तो कई जगह पे ऐसी फेमस डिशें मिलती है। अगर आप बनाना चाहते हैं परफेक्ट तरीके से या खाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं एकदम स्पॉन्जी और जाली वाला इदड़ा हमारा बन के तैयार हुआ है और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। इसके साथ लहसुन की चटनी और हरी चटनी के साथ तो ये इदड़ा बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। अगर एक बार आपने इस तरीके से बना लिया तो बार बार बना के खाने की इच्छा करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बाउल जितनी कणकी ले ली है। कणकी यानी चावल का जो छोटा भाग आता है उसको कणकी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने कृष्ण कमोद चावल की कणकी ली है और उसके बाद मैंने यहाँ आधा बाउल चने की दाल ली है। कभी भी इदड़ा का बैटर भिगोए या फिर हांडवा का भिगोए तो इसी तरह से भिगोना है, हमें दाल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 2 बाउल जितने मैंने यहाँ चावल लिए हैं तो आधा बाउल ही मैंने यहाँ दाल ली है। उसी तरीके से हमें भिगो के रखेंगे तो हमारा इदड़ा या ढोकला या फिर हम हांडवा बनाते तो वो परफेक्ट तरीके से बनेगा। ज़्यादा दाल को इस्तेमाल करेंगे तो वो भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा चने की दाल रहेगी तो ऐसे चने का ही वो दाल का ही स्वाद आएगा, चावल का टेस्ट नहीं आएगा। इस रेसिपी में क्या है कि ज़्यादा चावल का स्वाद अच्छा लगता है, चने की दाल का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ कम दाल और चावल ज़्यादा रखे। इस तरह से भिगोएंगे तो परफेक्ट तरीके से आप इदड़ा या फिर हांडवा बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने साफ पानी से 3-4 बार इस दाल को और चावल को धो लिया है। दाल और चावल को साफ पानी से धोने के बाद हमें यहाँ ढक्कन लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। दाल और चावल परफेक्ट तरीके से भिगोएंगे तभी हमारा इदड़ा या ढोकला परफेक्ट तरीके से बन पाएगा। तो यहाँ मैंने भिगो कर रख दिया है और अब दूसरे दिन मैंने यहाँ इसको बनाया है। तो इसके लिए पहले तो मैंने स्टीमर में पानी रखकर उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। इडली का जो कुकर आता है उसमें मैंने पानी भरकर कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब दाल और चावल हमारे पूरी तरह से भीग चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की दाल हमारी भीग कर तैयार हो गई है और अब हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने पीसने के टाइम दाल और चावल में थोड़ा सा पानी रखा है, साथ में ही मैंने यहाँ पानी ले लिया है, क्योंकि साफ पानी से मैंने भिगोया था तो वो पानी भी थोड़ा सा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अलग से पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। हमारा बेटर हमें लिक्विड जैसा ही चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। तो अब मैंने यहाँ थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन आप नहीं खाना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ी मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है, उसके साथ मैंने थोड़ी सी अदरक ऐड कर दी है। सभी चीज़ों को मैंने इसी के साथ में ही पीस लिया है। तो अब इस तरह से पीस कर हमें बेटर को तैयार कर लेना है। बेटर हमें बारीक पीस कर ही तैयार करना है। 2-3 मिनट तक इस तरह से पल्स मोड पर या फिर ऐसे ही घुमा घुमा कर हम मिक्सर में पीसेंगे तो इस तरह से बेटर हमें एकदम प्रॉपर तरीके से बारीक मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी चावल का दाना नहीं दिख रहा है। इसी तरह का बेटर हमें पीस के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं बढ़िया सा बेटर हमारा तैयार हो गया है। तो अब इस बेटर को एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। इसमें मैंने कोई भी आथा या फिर जो बोलते हैं खमीर नहीं आने दिया है। तो मैंने ऐसे ही इंस्टेंट ढोकला बना के तैयार किया है। पीसने के बाद तुरंत ही मैंने ढोकला बना लिया है। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है
और नमक के साथ मैंने यहाँ एक नींबू निचोड़ दिया है इसमें। नींबू का टेस्ट, जो खट्टा टेस्ट है, ये ढोकले में बहुत ही अच्छा लगता है, तो यहाँ मैंने एक नींबू डाला है। अब ढोकला या इदड़ा हमारा थोड़ा सा स्पंजी बने, इसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। तेल यहाँ मैंने मूंगफली का लिया है। मूंगफली का तेल डालने से ये इदड़ा का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इस तरह से थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ आधी चम्मच जितना इनो ऐड कर दिया है। इनो से इदड़ा हमारे एकदम स्पॉन्जी और एकदम बेहतरीन बनेंगे। सोडा डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन सोडा में एक झंझट रहती है कि ज़्यादा हल्दी वगैरह हो जाता है, तो उसमें ढोकले हमारे कभी कभी लाल बन जाते हैं। और इनो से ये बिल्कुल झंझट नहीं रहती। तो इस तरह से मैंने इनो डालकर बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद फूला फूला बेटर हमारा लग रहा है। इनो डालने के बाद बेटर थोड़ा सा फूल जाता है। इनो डालने के बाद 1 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, तो बेटर हमारा डबल हो जाएगा फूल के, और बढ़िया से अंदर हवा भर जाएगी। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हमारा इडली का कुकर भी गर्म हो गया है। हमने पहले से ही उसको गर्म करने के लिए रख दिया था, तो वो भी अब गर्म हो गया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ प्लेट में इसको सेट कर दिया है। इदड़ा का खीरा हमारा यहाँ परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने इदड़े में कुछ और ज़्यादा नहीं डाला। नमक, तीखा, खट्टा और थोड़ा सा सोडा। तो अब गर्म हो गया है कुकर, और अब इसको इदड़ा बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। तो बेटर मैंने अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा करके प्लेट में ऐड कर दिया है। और एक डिश में वाइट कलर की बनाऊंगी इदड़ा की, और एक येलो कलर की बनाऊंगी। तो पहले मैंने वाइट वाला जो है बेटर, तो पहली प्लेट में डाल दिया है, स्टीमर के अंदर रख दिया है। और दूसरी प्लेट में अभी येलो कलर की बनाऊंगी, तो उसमें मैंने थोड़ा यहाँ हल्दी ऐड कर दिया है। हल्दी हमें यहाँ थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो इदड़ा हमारे थोड़े से लाल हो जाएंगे। इनो डालने के बाद तो ये झंझट ज़्यादा नहीं रहती, मगर तो भी हल्दी इसमें कम ही इस्तेमाल होती है, तो थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है। ये बेटर मैं अभी और इस तरह से मिक्स करूँगी, और हल्दी का पूरा कलर इसमें आ जाए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब हमारा ये बेटर भी तैयार हो गया है। अब प्लेट लगाकर उस पर भी मैंने इदड़ा के खीरे को ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैंने पतली पतली डिशें बनाई है, ज़्यादा मोटी डिश नहीं बनाई है, तो थोड़ा सा खीरा ही मैंने इस्तेमाल किया है। और अब मैंने यहाँ ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया है। उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ इदड़ा के साथ खाने के लिए चटनी। तो मैंने 8-10 कली लहसुन की ले ली है। एक मिक्सर जार में 8-10 कली लहसुन, और 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ काश्मीरी मिर्ची ले ली है। थोड़ा सा मैंने कम नमक रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कम नमक और काला नमक साथ में इस्तेमाल किया है। तो आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच काला नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, और पानी डालकर इसको भी मैंने पीस लिया है। ये चटनी इदड़ा के साथ इतनी टेस्टफुल लगती है, एक बार बनाएंगे तो दोबारा खाने की इच्छा जरूर से होगी। आप चाहे तो बच्चों के टिफिन में भी भरकर इसको तैयार कर सकते हैं। सुबह सुबह में ये 15-20 मिनट में नाश्ता हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो चटनी इस तरह से थोड़ी सी पीसने के बाद इसमें मैंने दही ऐड किया है। दही से ना ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप कभी भी इदड़ा बनाएंगे तो ये दही वाली चटनी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो अब हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई है, और अब मैंने चटनी का तड़का लगा दिया है। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने यहाँ सिंग तेल, मूंगफली का तेल ऐड कर दिया है। मूंगफली के तेल से ये इदड़ा ना स्वाद में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चटनी भी है तो वो भी मैंने मूंगफली के तेल से ही बनाई है। आप मूंगफली के तेल से ये चटनी जब भी बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो अब मैंने चटनी को तेल में ऐड कर दिया है। अभी तेल में मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, राई वगैरह भी कुछ भी नहीं डाला, बस खाली तेल है और चटनी को डाल दिया है। और इस तरह से उबलने के बाद थोड़ी देर मिक्स करेंगे तो चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। अब चटनी 2-3 मिनट तक इस तरह से उबल ले, तब तक हमें इसको पकाना है। पकने के बाद तुरंत ही पता चल जाएगा, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए चटनी तो बस गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। उसी तरह की हमें पतली वाली चटनी ही इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ ज़्यादा चटनी को उबालेंगे नहीं और गाढ़ी भी नहीं करेंगे। तो इदड़ा के साथ हमेशा पतली चटनी ही इस्तेमाल की जाती है। तो बस हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। चटनी भी बनके हमारी तैयार हो गई है, और साथ में इदड़ा भी बनके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी जो आपके साथ शेयर की है, तो उसमें मैंने खाली धनिया, मिर्ची और पुदीना और नमक
बस उसका ही इस्तेमाल किया है, बाकी कुछ मैंने और नहीं डाला है। तो ईदड़ा हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। ग्रीन चटनी मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी तो उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब ईदड़ा ऊपर कोई भी वघार यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जो तड़का लगाते हम तो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है तड़का। इस तरह से बस मूंगफली का तेल और सिंपल सा कटिंग कर लिया और ईदड़ा सर्व कर दिया। इसके ऊपर हम चाहे तो मिर्ची भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ बच्चों के लिए ईदड़ा बनाया था तो ज़्यादा तीखा नहीं किया, वो सिंपल ही रखा है। तो वो ईदड़ा भी बहुत ही अच्छा लगता है, मिर्ची डालेंगे या फिर काली मिर्च डालेंगे तो वो ईदड़ा भी स्वाद में अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों के लिए कभी बनाते हैं तो वो सिंपल रखते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ईदड़ा हमारा बन के तैयार हो गया है और आसानी से निकल भी रहा है और स्वाद में तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। थोड़ा सा तेल डालेंगे तो ईदड़ा हमारा एकदम परफेक्ट सॉफ्ट अंदर से बनेगा और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। ये ईदड़ा कृष्ण कमोद चावल, कृष्णकंद चावल जो बोलते हैं उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो सिंपल चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन बिना आथा बिना खमीर के बनाना चाहते हैं तो कृष्णकंद चावल ही इस्तेमाल करें, तो उसी से ना परफेक्ट ईदड़े हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। ईदड़ा इसे बोल सकते हैं या फिर ढोकला भी बोल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सा है, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा ईदड़ा या ढोकला तैयार हो गया है। तो बहुत ही टेस्ट में लाजवाब लगने वाला है। एक बार ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करें, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। ये ईदड़ा ठंडा भी अच्छा लगता है और गर्मा-गर्म तो बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं भी आप पिकनिक में जा रहे हो या फिर बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में देना चाहते हो, तो ये 15-20 मिनट में तैयार हो जाता है और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। साथ में दी गई बेल आइकन की घंटी ऑल वीडियो करके ज़रूर से दबाएँ, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपके फ़ोन में पहले दिखे। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ढोकले हमारे बन के तैयार हो गए हैं। कभी भी आप इंस्टेंट कुछ लाइव बनाना चाहते हैं तो ये ईदड़ा ज़रूर से ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें।